जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज जी की जय। जहाँ भी जाता हूँ कोई एक न एक मिल ही जाता है। किसी भी गली किसी भी मोहल्ले में जाने के बाद कोई एक न एक मिल जाता है जो ये कहता है कि आज महाराज जी आचार्य श्री जी के जाने के बाद अब किससे अपना दर्द कहें, अब किसकी भक्ति करें, कौन हमको संभालेगा, कौन हमारी सुनेगा। ये शब्द किसी भी मोहल्ले में किसी भी कॉलोनी में जाता हूं एक ना एक शख्स जरूर मिलता है जो कहता है महाराज गुरुदेव के जाने के बाद तो लगता है जिंदगी टूट गई, अब किससे कहें अपने मन की बात, अब लगता है कौन संभालेगा हमको। जब कभी भी ये शब्द ये संवाद किसी के भी मुख से सुनता हूं, पहले तो सोचता हूं कि गुरु जी के जाने का दर्द तो है, लेकिन अभी इसको रास्ता दिख नहीं रहा है। उसकी स्थिति कैसी है, उस स्थिति में आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं, साधु संत भी हो सकते हैं। गुरुदेव हमेशा एक बात कहते थे कि जब कभी भी प्रवचन सुनो तो कभी ये मत सोचना कि बगल वाले के लिए कहा जा रहा है। जब कभी भी प्रवचन सुनो तो हमेशा एक ही बात सोचो कि पूरा का पूरा प्रवचन सिर्फ मेरे लिए कहा जा रहा है। जिस दिन आप किसी भी उद्बोधन को ये सोच करके सुनेंगे कि शुरू से लेके अंत तक का उद्बोधन मात्र मेरे लिए था, फिर आपको उस प्रवचन की ताकत और कीमत अपने आप पता चलने लगेगी। अभी जब हम प्रवचनों को सुनते हैं तो धीरे धीरे निष्कर्ष निकालते हुए सोच लेते हैं जे तो फलाने चंद के लाने महाराज जी का उद्बोधन है, हम तो बिल्कुल पाक साफ हैं। लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं जब कभी भी सुनो किसी साधु का प्रवचन, बस ऐसा सोचो कि मेरे लिए ही कहा जा रहा है। अभी भी मुझसे कहा किसी ने, गुरुदेव के जाने के बाद महाराज बहुत टूट गए हम, किससे अपना दर्द कहें, किससे जाकर के अपनी वेदना कहें, किससे जाकर के अपना हाल सुना करके समाधान लें। उनको देख करके मुझे वो बात याद आ गई। 4 अंधे थे, 4 अंधों के बीच में एक हाथी खड़ा कर दिया। जैसे ही हाथी खड़ा किया, अब थे तो चारों अंधे, उन 4 के 4 अंधों से पूछा कि बताओ ये हाथी कैसा है। जिसकी हाथ में हाथी की पूंछ पकड़ में आई उसका अनुभव कुछ और था। जिस अंधे की हाथ में हाथी की सूंड पकड़ में आई उसका दिमाग कुछ और ही कह रहा था। जिसके हाथ में हाथी का पैर पकड़ में आया
उसने कहा कि ये जो हाथी होता है ये खंबे के जैसा होता है। किसी की हाथ में हाथी का पेट का स्पर्श हुआ, उसने कहा कि हाथी जो है वो बहुत गोल मटोल होता है। कोई कहता है पाइप के जैसा होता है, कोई कहता है कटीला होता है, कोई कहता है खंबे के जैसा होता है, कोई कहता है कि गोल मटोल होता है। जैसे उन 4 अंधों की स्थितियां थीं, आंख खोल करके देख नहीं पा रहे थे, थोड़े थोड़े अनुभव से हम समझ रहे थे, ऐसा ही आज की वर्तमान स्थिति में हमारा और आपका भी अनुभव है। सामने जो सिंहासन पर बैठे हैं आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज, उनको आंख बंद करके देख रहे हैं हम। आंख बंद करके देखते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता। उनमें गुरु दिखाई नहीं देते, उनमें आचार्य श्री दिखाई नहीं देते। जबकि जैसे मल्टी डायमेंशनल लाइफ होती है, एक बहुआयामी व्यक्तित्व होता है, ठीक ऐसे ही आचार्य श्री जी ने अपने साथ में रह करके जिनको पल्लवित और पोषित किया। एक गुरु का एक शिष्य होना सरल बात होती है बंधु, बहुत सरल बात होती है। एक गुरु के पास चले जाओ, उनसे कुछ प्रार्थना करो, कुछ व्रत ले लो, कायोसर कर लो और घर के अंदर एक फोटो टांग लो, या तो पीछे एक फोटो टांग लो, जैसे हमारे पीछे टंगी है। फोटो टांग दी, दुनिया में प्रसिद्ध हो गए। किस शिष्य हैं? पीछे फोटो तो टंगी है उनके गुरु की। एक गुरु का शिष्य होना बहुत सरल बात होती है, बहुत सरल बात। लेकिन आज मैं चर्चा कर रहा हूं हमारे वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज। उनके साथ जीवन का एक ऐसा अप्रतिम सौंदर्य है कि सद लगा कि उस मिट्टी में, उसी घर में जन्म लिया जहां पर आपको संबोधन देने वाले गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जिस श्रीमंती मां की कुच्छी से आए, उसी कुच्छी से उनने भी जन्म लिया। पहला सौभाग्य मिला गुरुदेव का गृहस्थ आश्रम में भाई बनने का। दूसरा एक अप्रतिम सौभाग्य मिला समय आने पर अपने ही भाई का आचार्य के रूप में दर्शन करने का। तीसरा एक सौभाग्य मिला उन्हीं आचार्य परमेष्ठी का एक शिष्य बनने का। मल्टी डायमेंशियल है ना आदमी। आज एक और सौभाग्य उनके जीवन में है कि शिष्य बनने के बाद, जैसे हाथी का कोई सूंड छूता है, कोई पेट छूता है, कोई पूंछ छूता है, कोई हाथ छूता है, तो उसका अनुभव अलग अलग है। आज आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी के उस मल्टी डायमेंशनल लाइफ स्टाइल में से एक आयाम पर, एक शब्द पर फोकस करना चाहता हूं कि आप गुरुदेव के शिष्य के रूप में उनको देखते हैं, आप गुरुदेव के भाई के रूप में उनको देखते हैं, आप उनको आचार्य के रूप में देखते हैं, लेकिन आप आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी को आप आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी के मानस पुत्र के रूप में नहीं देखते। आप उनको उनके मानस पुत्र के रूप में भी देखिए। मानस पुत्र क्या होता है महाराज? सब शिष्यों को अपने गुरु का मानस पुत्र बनने का सौभाग्य नहीं मिलता। जब कभी भी वृद्ध माता पिता हो और जवान लड़का हो और आपसे, लड़के से कहा जाए कि एक तरफ जवान माता पिता, एक तरफ बूढ़े माता पिता हैं और एक तरफ तुम्हारा कैरियर है, तुम किसको चूज करोगे बताओ? जवान लड़का क्या बोलेगा? अपना कैरियर देखेंगे कि बूढ़े माता पिता देखेंगे? बूढ़े माता पिता का कुछ नहीं है, हमारा इतना बड़ा पैकेज है, 1.5 करोड़ रुपए का पैकेज है। 1.5 करोड़ रुपए के पैकेज में हम माता पिता को हर साल का 15 लाख भी दे देंगे तो माता पिता खुश रहेंगे। लेकिन आप माता पिता की सेवा तो नहीं करेंगे ना।
ऐसे कई शिष्य मिल जाएंगे इस संसार पे। 1.5 करोड़ के पैकेज में 15 लाख माता पिता को भिजवा दिया और ये सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। लेकिन अपना कैरियर छोड़ करके जो आदमी अपने माता पिता की चिंता करता हो, माता पिता के पास रहता हो, माता पिता की सेवा करता हो, उसको अपने ही माता पिता का, वो पुत्र तो है ही, लेकिन उसको मानस पुत्र बनने का भी सौभाग्य मिलता है। आज आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री गुरुदेव के मानस पुत्र के रूप में आपके सामने विराजमान है। शिष्य तो कई हैं, लेकिन सबको, आप भी शिष्य हैं, आपको भी अपने अपने कैरियर की चिंता है। उनको देखें कि अपना देखें, उनका देखें कि अपना देखें, अपने बाप को संभालें कि अपने आप को संभालें। तो जो लोग अपने बाप को नहीं संभाल करके अपने आप को संभालते हैं, वो एक उदाहरण देते हैं। वो उदाहरण देते हैं, भैया जब कभी भी फ्लाइट में चलो तो फ्लाइट की वो जो एंकरिंग करने वाली होती है वो पहली बार में समझा देती है, बाय द वे, बाय मिस्टेक अगर फ्लाइट में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए और ये ऑक्सीजन के मास्क ऊपर से लटकने लगे, तो सबसे पहले आपको अपने भाई के मुंह में नहीं लगाना है, अपने बच्चे के मुंह में भी नहीं लगाना है, सबसे पहले आपको अपने मुंह में लगाना है। तो कुछ लोग होते हैं अपने मुंह में मास्क लगाते हैं, कुछ लोग होते हैं अपने बच्चे के मुख में मास्क लगाते हैं। समर्थवान क्या करेगा बताइए, बताइए आप क्या करेंगे? महाराज जो आप कहेंगे हम वो करेंगे। हम सीधे इतने हैं। फ्लाइट की अटेंडर का पीछे का इंटेंशन रहता है कि पहले आप अपने मुंह में मास्क लगा लीजिए, आप बचेंगे तो आप अपनों को भी बचा पाएंगे, ये उनका इंटेंशन रहता है। लेकिन मार्केट पर इस तरीके का कोई इंटेंशन नहीं है। आज पूज्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज श्री, शिष्य तो कई हैं बंधुओं, मैं भी अपने गुरु का शिष्य हूँ, लेकिन जितना भी चिंतन करता हूँ उस चिंतन में ये जरूर समझ में आता है कि गुरु का शिष्य होना और मानस पुत्र होने में बहुत अंतर होता है। आचार्य समय सागर जी महाराज श्री गुरुदेव के वो मानस पुत्र हैं कि मानस पुत्र को पता है पिता की सोच कैसी है, मानस पुत्र को पिता की बसीहत की भी चिंता है, विरासत की भी चिंता है। वो मानस पुत्र अतीत का इतिहास देखता है, वर्तमान का पुरुषार्थ देखता है और भविष्य का निर्माण करता है। तीनों चीज एक साथ करता है। अतीत को पलट करके देखते हैं आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज गुरुदेव ने क्या किया, वर्तमान में पुरुषार्थ को वो स्वयं कर रहे हैं। हमेशा देखता था कि गुरुदेव के माध्यम से बाल ब्रह्मचारिणी बहनों का प्रतिभा मंडल में प्रवेश होता था। आज अतीत को देख करके सबसे पहले कई संख्या में आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज श्री ने आजीवन व्रत और ड्रेस चेंज करा करके उस परंपरा का संवाहन करते हुए ब्रह्मचारिणियों को प्रतिभा स्थली में स्थापित किया। क्या है? इतिहास को देख रहे हैं, वर्तमान में पुरुषार्थ कर रहे हैं और यही वर्तमान का पुरुषार्थ आगे चल के भविष्य का निर्माण करने में सहयोगी बनेगा। क्यों कर रहे हैं महाराज? क्योंकि मानस पुत्र हैं। मानस पुत्र को पिता की संपत्ति की चिंता है। पिता की संपत्ति न गाय खा सकती है, न कोई उठा के ले जा सकता है। कई लोगों के मुख से सुना है यावत चंद दिवाकरौ, एक शब्द जब कभी भी सुना, लेकिन यावत चंद दिवाकरों की जवाबदारी सबने नहीं उठाई। यावत चंद दिवाकरों एक शब्द जब भी मैं सुनता था, कोई कहता था हमसे गुरुदेव का नाम ऐसा रोशन करेंगे, ऐसा रोशन करेंगे कि जब तक सूरज चांद रहेगा अपने गुरुदेव की यशो पताका लहराती रहेगी। लेकिन मैंने देखा कि यावत चंद दिवाकरों की जवाबदारी उठाने का जब वक्त आया तो पूरा का पूरा वजन एक साथ आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज ने बिना कहे अपने कंधे पर खुद उठा लिया।
खुद उठाया उनने अपने कंधे पर कि कोई अपना कैरियर बनाता है तो बनाए। मुझे यावत चंद दिवाकरो, अपने गुरु का जो मानस पुत्र होता है उसके अंदर अपने आप गंभीरता, प्रौढ़ता और जवाबदारी आ जाती है। अपने आप वो सोचता है, गुरुदेव का मानस पुत्र बनने के बाद हर चीज की चिंता, नारी के उत्थान को लेकर के जिस तरीके से गुरुदेव ने मैकाले की शिक्षा पद्धति के अपोजिशन में प्रतिभा स्थली खड़ी करी, उस प्रतिभा स्थली को भी वो अपने कंधे पर संभाल रहे हैं। मैकाले की शिक्षा पद्धति के अपोज में प्रतिभा स्थली, और वहां पर व्यक्ति की स्वतंत्रता की हिमायती होने पर जैसे गुरुदेव ने हथकरघे का प्रकल्प रखा, वो हथकरघे के प्रकल्प की भी जवाबदारी आचार्य महाराज श्री समय सागर जी महाराज जी अपने कंधे पर संभाल रहे हैं। नहीं संभाले तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जैसा जो चल रहा है वैसा चलता रहेगा। लेकिन मानस पुत्र को चिंता होती है। मानस पुत्र कैसा होता है महाराज? जैसे घर के अंदर बाप के मरने के बाद पगड़ी बांध दी जाती है तो छोटा सा बच्चा भी छोटी उम्र में जवाबदार हो जाता है। होता है कि नहीं? बोलो ना, होता है महाराज। क्यों? समाज ने सबके बीच में पगड़ी बांधी है। अब पगड़ी बांधने का मतलब है कि बेटा, बाप की विरासत, बाप की बसीहत, बाप की नसीहत, सब कुछ तुम्हें आगे तक पहुंचानी है। और नसीहत, विरासत, बसीहत सबका संभालने की जवाबदारी। कुछ बच्चे पहले दिन से गंभीर हो जाते हैं। कैसे गंभीर हो जाते हैं? सायर मिव गंभीरा, आचार्यों ने कहा कि जैसा समुद्र गंभीर होता है, पहले दिन से कुछ तो वैसे गंभीर हो जाते हैं, कुछ उथल पुथल पे लग जाते हैं। उथल पुथल से दूर हैं आचार्य भगवंत समय सागर जी महाराज। क्या अद्भुत व्यक्तित्व है। मैं निकल रहा था कुंडलपुर से, तो मुझसे कह दिया समय सागर जी महाराज श्री आचार्य भगवंत ने, मुझसे कहते हैं कि नम्र, तुम जा तो रहे हो लेकिन एक बात का ध्यान रखना। मैंने कहा क्या महाराज? पहली बार नए आचार्य महाराज उपदेश दे रहे हैं। हाथ जोड़ करके बैठ गया। आचार्य महाराज जी ने बड़ी गंभीर बात कह दी मुझसे। आचार्य महाराज जी कहते हैं, तुम एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारे शस्त्र के पीछे शास्त्र होना चाहिए। सूत्र दिया, बिल्कुल अद्भुत, बिल्कुल नया नवेला। एक शब्द कहा बस मुझसे कि तुम्हारे शस्त्र के पीछे शास्त्र होना चाहिए। मैं कमरे में आकर के बैठ करके सोच रहा था कि साधु के पास शस्त्र क्या होता है? महाराज जी ने मुझसे ऐसा क्यों कहा? फिर बाद में जब स्वयं का चिंतन मुखर हुआ, क्योंकि आचार्य तो होते ही हैं, सूत्रों में बात करते हैं और गंभीर सूत्र में बात करते हैं, फिर मुझे समझ में आया कि हर साधु के पास भी कहीं ना कहीं कोई शस्त्र होता है। कभी वो वचन का शस्त्र चलाता है, सुना है? वचन बड़े घाव करने वाले होते हैं। एक चलता था ना पहले, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। छोटा सा नाव का चप्पू का वो जो चलाने वाला पैनापन तीर होता है, छोटा सा होता है बंधुओं। सतसैया के दोहरे वैसे ही हैं, जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। ऐसे ही कमरे के अंदर आकर के बैठा, समाइक में चिंतन किया मैंने। महाराज जी ने कहा तो है कि तुम्हारे शस्त्र के पीछे शास्त्र होना चाहिए। इसको मैं कहां कहां तक ले जाऊं? सबसे पहला मन के अंदर वो भाव पैदा हुआ कि जरूर मेरे शब्दों से किसी को पीड़ा पहुंचती होगी। शस्त्र के पीछे शास्त्र होना चाहिए। शब्द का ऐसा प्रयोग करो कि वो किसी को चुभे नहीं। शस्त्र का दुरुपयोग ना हो, सदुपयोग हो, निर्माण में हो। परमाणु बम की ताकत जो है
वो विध्वंसक ना हो। निर्माण करने में अगर परमाणु की ताकत लगती है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे जैसे मैंने इस शब्द को अपने जीवन में जिया, रोज चिंतन करता हूं इस शब्द का। आचार्य महाराज जी ने एक छोटा सा सूत्र वाक्य दिया, तुम्हारे शस्त्र के पीछे शास्त्र होना चाहिए। आपसे भी कहना चाहता हूं कि तुम्हारे भी शस्त्र के पीछे शास्त्र होना चाहिए। पहला चिंतन किया मैंने अपने स्वयं के ऊपर कि जरूर मेरे शब्दों से किसी को दुख पहुंचता होगा, मैं शब्दों को संभाल करके बोलूंगा। क्या है वो आचार्य भगवंत मानस पुत्र हैं गुरुदेव के, वो जानते हैं कि अगर गुरुदेव होते तो आज विनम्र सागर को इस तरीके से समझाते जिस तरीके से गुरुदेव विनम्र सागर को समझाते। समय सागर जी महाराज जी सोचते हैं आज जवाबदारी है उस गुरु पद की, तो गुरु की भाषा बोल करके छोटे से सूत्र में जीवन को संवार करके बिल्कुल लाइनअप किया। बंधुओं, आज अभी तक मैंने अपने साधु संतों से भी वो बात नहीं कही, महाराज जी को भी नहीं बोला कि आचार्य महाराज जी ने कहा हमसे कि तुम्हारे शस्त्र के पीछे शास्त्र होना चाहिए। लेकिन ये मेरी सामायिक का चिंतन का विषय जरूर बना। सामायिक में जब भी बैठा बार बार सोचता रहा कि पूरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा अगर इस सूत्र को अपना लिया तो। कभी वचन बल काम करता है दूसरों के लिए, कभी मनोबल भी काम करता है शस्त्र के रूप में। कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां बनती हैं हम किसी का अहित तो नहीं कर पाते लेकिन अहित का चिंतन जरूर करते हैं। सोचते हैं ना ये मर जाए तो ही अच्छा, ये मिटेगा तभी सुकून मिलेगा, इसके साथ जब अनीति होगी तब इसको समझ में आएगा, इसके घर में घटना बढ़ेगी जब इसकी खुद की बीमारी फटेगी। भगवान इसकी बीमारी कब फटेगी? पापियों के जीवन शैली में पुण्य का अनुभाग बहुत रहता है बंधु। पापी को मृत्यु की अंतिम समय में भी दुख मिले तो बड़े सौभाग्य की बात है, नहीं तो पापी हमेशा सुख में जीवन जी लेते हैं। धर्मात्माओं के जीवन में धर्म का भी अनुभाग रहता है और पाप का भी रहता है। अब जब मन का बल काम करे किसी के लिए, वो शस्त्र तो है, मनोबल भी तो शस्त्र है ना। तो गुरुदेव के एक सूत्र से दूसरा सूत्र मिला कि कभी किसी के लिए यहां से अनिष्टकारी वर्गणाएं नहीं निकालना जिसमें किसी का अहित हो जाए। शस्त्र के पीछे शास्त्र काम आ गया। खम्मामी सभ्य जीवानाम सभ्य जीवा खमंतु में, मेरा किसी से बैर नहीं है, मैं बैर लेकर के क्या करूंगा। गुरुदेव ने बहुत पहले मुझसे एक बात कही थी। गुरुदेव ने कहा बैर कुत्ते के जैसा होना चाहिए, थोड़ी देर तक भौंका और थोड़ी देर बाद बगल में चिपक करके उसी को चांट करके उसी को ठीक करने लगा। लेकिन हमारा बैर तो कुत्ते से भी गया बीता है। एक बार मांधा था, कब? बोले जब कक्का मरे थे वो 13 में बेबहुआ नहीं आए थे, तब से हमने उनके घर में जाबो बंद कर दो, तब से बैर बंधा है। 40 साल निकल गए, कुत्ते से गया बीता है तुम्हारा बैर। कैसा होना चाहिए बैर? बिल्कुल कुत्ते के जैसा। थोड़ी देर एक दूसरे को देख करके भौं भौं किया और थोड़ी देर बाद जो है आपस में किसी रेत के ठेले पर ढेर पर दोनों के दोनों कुत्ते फिर खेलते हुए दिखाई देने लगे। उदाहरण है, उदाहरण में कुत्ता शब्द मत लीजिए, लेकिन अपने आप को समझने की प्रयास करिए कि जैसे वो जीव थोड़ी देर तक आपस में भौंकने के बाद फिर मिल जाता है, ऐसे हम भी तो मिलने की कला सीखें। गुरुदेव का वो एक छोटा सा शब्द फिर काम आया, शस्त्र के पीछे शास्त्र होना चाहिए, काया के बल का भी दुरुपयोग ना हो। मैं सोचता हूं कि काया का बल का दुरुपयोग क्या करता हूं मैं। फिर सोचा मैंने अपने आप में, महाराज का काम है, आचार्यों का काम है, एक सूत्र दे दो, फिर जिसकी जैसी जितनी शक्ति, जितनी प्रज्ञा, जितना ज्ञान, जितना क्षोभसम होगा उस सूत्र में वो डूबता चला जाएगा। एक सूत्र से क्या हो सकता है महाराज? अरे जिंदगी पार हो सकती है। फिर आचार्य परमेष्ठी का बिल्कुल नवीनतम सूत्र लेकर के जब उसको काया के साथ लगाया तो समझ में आया, कई बार ऐसा होता है भरपेट आहार करने के बाद जमीन पर पैर को धमक के चलने की आदत है। थोड़ा सा जब हाइट अच्छी होती है पैर में थोड़ा ज्यादा वजन रखते हैं। फिर मुझे लगा कि इसमें भी जरूरत है सुधार की, बहुत कोमलता के साथ पैर रखना है।
फिर मैंने सोचा कि इस सूत्र को 3 बल के साथ लगाऊं कि कहीं और भी। आप होते तो कहाँ लगाते बताओ? आप बताओ ना एक बार, कहाँ लगाते? महाराज अपनों तो दिमाग ही तो नहीं चले, आपको तो चल रहा है, शुद्ध खात हो तो अच्छो सोचत हो, हम लोग तो पता नहीं क्या क्या। लेकिन आचार्य परमेष्ठी का छोटा सा सूत्र बंधुओं जीवन में कमाल करने वाला है। फिर मैंने उस सूत्र को मन बल, वचन बल, काया बल से हटा करके जिह्वा के बल तक लेकर के आया। जब कभी भी याद किया मैंने बचपन की एक कहानी, मतलब कहानी क्या थी, खुद के साथ घटी घटना थी। बोलता हूं मुझे संकोच नहीं होता, अपना दोस्त कहने में संकोच कैसा। चाट के ठेले पे खड़ा हुआ, चाट के ठेले से उनसे कहा एक चाट लगा दो भैया, कचौड़ी बना दो बेहतरीन, भूख बहुत तेज लगी थी। अब जैसी जैसे उनने हमारी बात सुन ली, ठेले वाले ने धीरे से पत्ता उठाया, पत्ता को पोंछ रहा है। अब हम खड़े होकर के देख रहे हैं कि इनने हमारे लिए पत्ता पोंछा। पत्ता पोंछने के बाद एक कचौड़ी उसमें फोड़ दी, उसके बाद उसमें इमली की चटनी डाल दी, फिर दही डाल दिया, फिर अच्छा सेव डाल दिया, उसके बाद थोड़ी सी और जो ओनियन वगैरह थी वो डाल दी। उसके बाद फिर उसने पूछा मिर्ची तेज कम, हमने कहा तेज, उसने तेज मिर्ची डाल दी। अब जैसे 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 चाट बनाने वाला चाट को बना रहा है, सोचो थोड़ा सा वहां तक जाके मुंह में पानी आ गया। अरे सोचो तो, सोचने के लिए कह रहा हूं। जैसे जैसे आपने एक बार कह दिया कि भैया चाट बना दो, हाँ भैया, आपके सामने तुरंत उसने पत्ता उठाया, कचौड़ी फोड़ दी, उसमें डाल दिया खट्टी मीठी चटपटी सारी हल्दी दही घी नमक गुड़ शक्कर सब मिला दिया। अंत में उसने थोड़ी बहुत अनार के दाने डाल दिए। फिर नहीं रहा गया तो राजस्थानी बिल्कुल पतला वाला पीला पीला बेहतरीन सेव से पूरा भर दिया। अब दिमाग रेडी टू ईट। अब क्या है, अब तो हाथ में आएगा और हम खा लेंगे, बस इतनी सी तो बात है। अब उन्होंने हाथ बढ़ाते बढ़ाते बगल वाले के हाथ में वो दोना दे दिया। अब जैसे ही आपके दिमाग में वो पिक्चर चल रही है, क्या चल रही है, ये दोना मेरे लिए बनाया, कचौड़ी मेरे लिए फोड़ी, खटाई मेरे हिसाब से डाली, सब मेरे हिसाब से किया, और आप चाट के ठेले में खड़े हैं। अब खड़े खड़े आप खस्ता देख रहे हैं, कलेरा देख रहे हैं, कचौड़ी देख रहे हैं, चाट के उसके खोमचे की ठक ठक ठुक ठुक की आवाज आ रही है, टिकिया फूट रही है, इमली की चटनी घुट रही है, सामने वाला तैयार, यहां पूरी जीजी विशा शक्ति तैयार किस बात के लिए कि अब तो ये हमारे हाथ में आने वाला है। और पहले से एक धारणा बन जाती है इंसान की क्या धारणा बन जाती है, ऐसा स्वाद आएगा, ऐसा भोगेंगे, ऐसा करेंगे। और मेरे हाथ के देखते देखते चाट के ठेले वाले ने वो दोना बगल वाले को दे दिया। हम कह रहे हैं गुप्ता जी क्या, वो क्या कहते हैं, थोड़ा ठहरो सब्र तो करो, दे रहे हैं, घबराते क्यों। हमने कहा तुम्हारे देखने के चक्कर में यहां दिमाग में तो पूरा बन गया था, अब तुमने बगल वाले को दे दिया तो आपके अंदर कैसा भाव पैदा होता है बताओ, कैसा खिसियाट होती ना। ठेला में खड़ा कर लो, 5 मिनट से खड़े, हमारे लिए बना के नहीं दे रहा। अब फिर मैंने उसी चीज को अपने साथ जोड़ा कि अपने शस्त्र के पीछे शास्त्र जरूर होना चाहिए। कई बार चौके में खड़े हो गए, खड़े होकर के सोचा कि अब ग्रास देंगे, अब ग्रास देंगे, अब ग्रास देंगे, ग्रास तो दे नहीं रहे हैं, कुछ और धर दिया, अब दिमाग खराब। लेकिन उसके बाद भी फिर शस्त्र के पीछे शास्त्र आ गया। शास्त्र जैसे ही आया अपने आप को समझाया। आचार्यों ने कहा है कि चौके में जाकर के धूम और अंगार दोष प्रदर्शित नहीं करना। चौके में जाकर के कभी भी, धूम दोष क्या है, एक धूम दोष होता है, धूम जैसे धुआं उड़ता है ना, ऐसी चौके में साधु के दिल से धुआं उड़ता है। आपको राज की बात बता रहे हैं, बताना नहीं, समझना जरूर। लेकिन धुआं कैसे उड़ता है, ठंडी के दिनों में बढ़िया आपने चौका लगाया, बहुत अच्छा, अच्छी बात थी।
अब एक कटोरी में अच्छी गाढ़ी दाल निकाल करके थाली में रख दी, महाराज को दिखा देंगे पहले, फिर उसके बाद दे देंगे। अब वही कटोरी की दाल आधे घंटे में बर्फ के जैसे ठंडी हो गई। महाराज आए, आते ही साथ मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, हर जल शुद्ध है। जल्दीबाजी में थोड़ा विवेक काम नहीं किया और उसी ठंडी दाल में एक चम्मच डाली और महाराज की अंजलि में पहले ग्रास पे धर दी। अब महाराज सोच रहे कि ठंडी इतनी ज़्यादा है, हो सकता है गरम दाल जेब मुंह में जाएगी, बिल्कुल ठंडी दाल। अब जैसे ही ठंडी दाल गले में जाती है, अंदर से धुआं उठता है। क्या धुआं उठता है? अरे तुम इतने बड़े जोधा, इतने दिन से हमारी पूजा बत्ती कर रहे, तुम्हारे घर में आ रहे, तुमने पहली अंजलि दाल बिल्कुल ठंडी। तो अंदर से तेरे को बाद में बताते हैं। तो आचार्य कहते हैं जिह्वा के चक्कर में धुआं नहीं उठाना, धुआं उठाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। और फिर अंगार दोष क्या है? जैसे वो धधकता हुआ अंगारा होता है ना, अंगारा देखा है ना, धधकता हुआ कोयला, जब आग लग जाती है तो लाल लाल दिखता है। ऐसे ही एक तो पहले पूरी चौके में फुल टाइम धूम दोष निकलता रहा, बार बार हूँ हाँ चलती रही, जैसे बेंतर लोग चिल्लाते हैं फिर तो ये क्या हो गया? जैसे बेंतर बोल रहा है। तब मुझे वो शब्द याद आया गुरुदेव का। गुरुदेव ने कहा तुम्हारे शस्त्र के पीछे शास्त्र होना चाहिए। तब अपने आप को ठंडा किया, कुछ भी कोई भी दे दे, अपना यथालब्ध का नियम है, जो मिलेगा उसमें अपना काम चला लेंगे। अंत में गर्म पानी तो मिल ही जाता है, उसको डालेंगे सब बराबर हो जाएगा। लेकिन अंगार दोष है। आहार विपरीत करके आने के बाद उपाश्रय में साधु आकर के बैठ जाए, शावक बड़े भक्ति भाव से पूछे, महाराज आहार तो अच्छा हुआ ना आपका, निरंतराय हुआ, खाग निरंतराय हुआ? समझ में नहीं आता है। जब नहीं समझ में आता है तो चौका क्यों लगाते हो? ऐसा अगर साधु ने अपनी वाणी से बोल दिया, ये अंगार दोष हो गया। उस शब्द को मैं वहां लेकर के गया कि जिह्वा में भी शस्त्र है, धूम और अंगार संबंधी, लेकिन शस्त्र के पीछे शास्त्र रखो विनम्र सागर, जिससे तुम्हें सुख मिलेगा। कोई कैसा कुछ भी दे दे, होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे। ऐसी भावना भालो, जीवन सरल कर लो और सरल हो जाएगा। कितने महान हैं आचार्य, कितना गंभीर सूत्र दिया, छोटा सा दिया, एक लाइन बस बोली आचार्य परमेष्ठी ने, तुम्हारे शस्त्र के पीछे शास्त्र होना चाहिए। अब तुम्हारी जितनी बुद्धि है वहां तक दौड़ा लो। मैंने पांचों इंद्रियों को शस्त्र समझा, अपनी जिह्वा इंद्री को भी शस्त्र समझा, स्पर्शन इंद्री को भी शस्त्र समझा, अपनी घ्राण इंद्री को भी शस्त्र समझा। जब कभी रास्ते में निकलो और बैड स्मेल किसी जानवर के मरे की आ जाए, लोग बगल वाले चलते चलते थूक देते हैं, नाक बंद कर लेते हैं। शस्त्र के पीछे शास्त्र होना चाहिए। गुरुदेव दोहा पाहुड़ में लिख के गए, मति मति मम नाशिका, ध्रुव गुण की उपासिका। ना गंध से ना सुगंध से प्रभावित है वह, बस गंध से। नाक को यह पता है कि गंध आ रही है। अब इसमें फ्रेग्रेंस और बैड स्मेल, ये जो हम अंदर से एक डिमार्केशन लाइन खींच रहे हैं, साधु को अपनी नाक में डिमार्केशन लाइन नहीं खींचनी है। अच्छी खुशबू आ गई, वाओ क्या बेहतरीन है। बैड स्मेल आ गया, मन के अंदर घृणा का भाव आ गया, कितने बदबू आ रही थी तुम्हारे यहाँ। इसमें भी समता भाव रखना। एक छोटा सा शब्द चिंतन की गहराइयों पर लेकर के जाओ तो कितना कमाल करता है। रसना इंद्री पर लेकर के गया, घ्राण इंद्री पर लेकर के गया, चक्षु इंद्री पर लेकर के गया। किसी को ऐसा घूरना मत कि उसको धर्म से विचिकित्सा हो जाए। नजर उठा करके किसी को ज्यादा देर देखना मत कि उसको लज्जा आ जाए। अपनी नजरों से इतनी भी झुकाना मत कि कभी किसी के उठने के रास्ते बंद हो जाएं। ये भी शस्त्र है। कभी आंखें उठा करके खोल करके देखते हैं तो हथियार का काम करती है,
कभी बंद कर लेते हैं तो हथियार का काम करती है। बंद आंखें हथियार का काम करती हैं क्या? करती हैं महाराज। सामने वाला पूछे जा रहा है, बोले जा रहा है, रोए जा रहा है, हम बिल्कुल मौन चुपचाप बैठे हैं। आज बंद आंखें हथियार है। जब किसी को नहीं देखना है और घूर के देख रहे हैं तो खुली आंखें भी हथियार से कम नहीं है। आप लोग भी घर में ऐसे हथियार तो चलाते होंगे, चलाते हैं कि नहीं महाराज? हम लोगों को तो ऐसे माहिर हैं, ले दमादम, सुबह शाम दोपहर जिस पर मौका मिलता है उसी पे चला देते हैं। बच्चे को गोलू आ तो इतनी बड़ी बड़ी, और जे आ गए तो अलग टाइप की हो जाती हैं, फिर टोन बदल जाती है। किससे कैसे लेना है, किसको कैसे देना है, गृहस्थों को बहुत खूब तरीके से आता है, और हमको देख देख के आता है। हम तुम लोग को देख देख के सीख जाते हैं, ऐसा करते हो, ऐसा करते हो, ऐसा करते हो। लेकिन आचार्य महाराज का वो सूत्र लेकर के आ गया बंधु। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण सब में लगाया, कुछ सुन लिया, सुनते साथ ही देखते साथ तो उबाल बाद में मचती है, सुनते साथ तो उबाल सबसे पहले मचती है। कोई कह बस दे, मान लो किसी के घर में आपका निमंत्रण हो, निमंत्रण के बाद आपको अच्छे से भोजन करा दे भरपेट। अपन भी बड़ा सोच रहे हैं, आज तो चाची बड़ी मेहरबान है, अच्छी रोटी, पुलाव, खिचड़ी, पकौड़े सब दे दिए, बाद में खीर दे दी, उसके बाद आइसक्रीम दे दी, उसके बाद पान भी दे दिया, इधर तक गले तक सब भर दिया, और फिर लास्ट में जो तुम लोग की आदत है सड़ी वही चाय पीवे की, एक गिलास चाय भी मिल गई। भोजन के तुरंत बाद चाहिए आप लोगों को, वो भी मिल गई। जब पूरा खा पी लिया उसके बाद बोले, भैया तुम कितने अच्छे हो, लेकिन जब तुम्हारे घर गए थे तो तुम्हारे बड़े ने ऐसे कह दी उसके बारे में कि अरे वो गधा को काहे के लाने निमंत्रण करो, का जरूरत थी उसको भोजन कराबे की। अब वो भोजन अमृत जैसा तो किया, लेकिन एक शब्द कान से गया और भोजन पूरा का पूरा विषाक्त हो गया। लगा कि भोजन अभी उलट दें, जाएं पहले भाई से मिल लें, घर के अंदर किसी और से मिल ले। ऐसे शब्दों का तीखा बाण आपने सुना भी होगा और आप किसी के कान में डालते भी होंगे। आदतन अपराधी हैं हम, भले हमारा अपराध इंडियन पीनल कोड के धाराओं की पकड़ में नहीं आता, लेकिन कर्म सिद्धांत की धाराओं में आपके एक एक अपराध पकड़ में आते हैं बंधु, एक एक अपराध। दृष्टि का अपराध, किसी को आप घूर करके देख रहे हैं तो आईपीएल की धारा सेक्शन कुछ लगती है, उसमें तो ये अपराध माना जाता है। आप मन से चिंतन कर रहे हैं तो आप अपराधी नहीं है, लेकिन कर्म सिद्धांत, जैन सिद्धांत कहता है मन से भी किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो, तुम्हारे अपराध की अवधि, स्थिति, प्रगति, अनुभाग, प्रदेश सब निश्चित हो गया। काया से कुछ अपराध कर दिया, सब निश्चित हो गया। अब गुवाहाटी के किसी नाली में इतने प्रकृति वाला ऐसा कीड़ा जो पैदा हुआ है, वो यहीं का मनुष्य उठा करके वहां चला गया। कैसे चले गए, कैसा कर्म बांधा पता नहीं चला। हर कर्म की सजा मिलती है। जैनिज्म में कभी भी 2 + 2 = 4 नहीं होता, 2 - 2 = 0 नहीं होता। इस बात को दिमाग में रखिए हमेशा। कई लोगों का ऐसा कॉन्सेप्ट है, महाराज हमने पहले बहुत पाप करे, हमने 5 पाप ऐसे बड़े बड़े करे कि जिसके बारे में हम बोल नहीं सकते। फिर हमने पूछा फिर क्या किया, फिर महाराज हमने प्राश्चित कर लहू को। क्या प्राश्चित किया भैया? फिर 5 हमने बड़े बड़े पुण्य के काम करे, एक पुण्य से एक पाप कट गओ, दूसरे पुण्य से दूसरो पाप कट गओ। आज हमें संतुष्टि है कि 5 पाप के बदले 5 पुण्य करके हमने अपने आप को धर्मात्मा घोषित कर दो। सही है? गलत है। जैन सिद्धांत कहता है आपको 10 कर्मों का फल मिलेगा, 5 पाप का भी मिलेगा, 5 पुण्य का भी मिलेगा। जब पाप का फल मिलेगा तो अच्छी संपत्ति होने के बाद शरीर साथ नहीं देगा। घर में देखिएगा बड़े बड़े करोड़पतियों को 500 शुगर है, आधी रोटी बिर्रा की सूखी खाते हैं, दाल के साथ नहीं खाते, दाल के पानी के साथ खाते हैं। ऊपर ऊपर जो पानी होता है ना, वो भी
शुगर पेशेंट को सिर्फ पानी दे दो जात है, दाल खाओ तो प्रोटीन बढ़ जाए है, प्रोटीन बढ़ जाए है तो आँख में इन्फेक्शन बढ़ जाए है, आँख को इन्फेक्शन बढ़ जाए है तो फिर आँख फूट करके तैसे मवाद निकलने लगे। करोड़पति हैं, जैगवार 4 खड़ी हैं और थार 4 और 2 हार्ले डेविडसन है, 2 बुलेट है, लेकिन बब्बा खात कहाँ है? सूखी बिर्रा की रोटी और दाल का पानी। ये कर्म की मार है। आपके घर में भी पड़ रही होगी, आप लोगों में से भी किसी एक को। महाराज पहले रोटी खा, रसगुल्ला खावे से पहले पेट में एक इंजेक्शन टोचो, उसके बाद आधो रसगुल्ला खाओ, शुगर फ्री। कभी भी जैन दर्शन हमेशा वो बात कहता है कि जब कभी भी आप अच्छा कर्म करेंगे, बुरा कर्म करेंगे, आपको हर कर्म का फल मिलेगा। कैसा भोगना है, कैसा चाहिए, आप निश्चित करिए। महाराज अभी तक जो कराए हैं छोड़ दीजिए, उनको भूल जाइए, आगे का रास्ता पकड़िए। आज के बाद अपकर्म नहीं करेंगे। आचार्य महाराज जी का वो छोटा सा सूत्र कितनी शिक्षा एक साथ दे रहा है, क्योंकि वो गुरुदेव के मानस पुत्र हैं। बंधु, मानस पुत्र हर शिष्य नहीं हो सकता। हर शिष्य को अपना कैरियर दिखाई देता है। आचार्य भगवंत गुरुदेव समय सागर जी महाराज का वो एक अंदर का वो चिंतन है। वो उन्होंने एक ही शब्द कहे, मेरा अगला जीवन सबकी उन्नति में मेरी उन्नति है, ऐसा सोच करके अब मैं जी रहा हूं। छोटी बात नहीं होती। आप क्या सोचते हैं? हमारी उन्नति में मेरी उन्नति में मेरी उन्नति है, लेकिन आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज एक स्लोगन है, उनके जीवन का ध्येय है, सबकी उन्नति में मेरी उन्नति है। जो उनका साथ दे रहा है उसकी उन्नति में भी मेरी उन्नति है, जो उनका साथ नहीं दे रहा है उसकी उन्नति में भी मेरी उन्नति है। इतनी बड़ी उदारवादी सोच जब आचार्यों की होती है, तब लकड़ी के आधे फुट के ऊंचे सिंहासन पर बैठ करके आसमान हो जाते हैं ऐसे गुरुदेव। आसमान बंधु, सौभाग्य है हमारा। प्रवचन शुरू किया था मैंने, जब किसी ने मुझसे पूछा कि किससे अपना दर्द कहें, मैं कहना चाहता हूं, जब इतने प्रवीण और धुरंधर गंभीर आचार्य महाराज हमारी नजरों के सामने अभी भी विद्यमान है, हम क्यों चिंता करें कि हमको हमारे दर्द को कहने के लिए वापिस गुरुदेव की उस चित्र की तरफ देखना पड़ेगा। अरे जीवंत गुरुदेव अभी भी हमारे सामने कुंडलपुर में विराजमान है। उनके पास जाकर के बालकवत होकर के, बिल्कुल वैसे ही मैं अपने गुरु से जैसा बात करता था, उन्हीं गुरु के सिंहासन पर आप बैठे हैं, आप भी वैसे ही हैं। आपको भी मुझे वैसे ही सुनना पड़ेगा, आपको भी मुझे वैसे ही समझना पड़ेगा, आपको मुझे वैसा संभालना पड़ेगा। मेरी उन्नति के शिखर के पीछे कल तक मेरे गुरुदेव का हाथ था, आज अपना आप हाथ लगाइए, मुझे अभी अनंत आकाश तक लेकर के जाइए। ऐसी प्रार्थना हम सबका कर्तव्य बनता है। जब किसी भी सभा में खड़े हों, उपस्थित हों, बैठें, तो जैसे हम अपने गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी का जयकारा लगाते हैं, एक जयकारा गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी का लगाना कर्तव्य बनता है, दायित्व है, जैन शासन की सबसे बड़ी जवाबदारी है। लेकिन अपने कैरियर की अगर चिंता है तो बहुत कुछ पुत्र भूल जाते हैं। लेकिन अगर आचार्य जिनसा सुनोन्नति करा पूज्या उपाध्याय का इस शब्द के ऊपर दृष्टि जाती है, तो ऐसे आचार्यों के चरणों में रात के अंधेरे में भी माथा झुक जाता है। रात के अंधेरे में भी सोचता हूँ कैसा गजब का अपने आप में सेल्फ डिसिप्लिन है आचार्य महाराज जी का। इतना सब कुछ सोचते हैं, छोटे छोटे सूत्र वाक्य देते हैं। एक सूत्र वाक्य दे करके गुरुदेव ने मुझे तो ऐसा निहाल कर दिया, अपने शस्त्र के पीछे शास्त्र हमेशा रखना। आज शब्दों के पीछे शास्त्र है, वाणी के पीछे शास्त्र है, जिह्वा के पीछे शास्त्र है, काया के पीछे शास्त्र है, मनोबल के पीछे भी उस शास्त्र को लेकर के चल रहा हूं। कभी कुछ विप्लव की स्थितियां मानसिक बनती हैं, लेकिन तुरंत कायोत्सर्ग करके अपने आप को समझाना, मैं तुम्हारे अहित का चिंतन करके अपना अहित नहीं कर सकता। मेरे गुरुदेव ने कहा है अपने शस्त्र के पीछे शास्त्र रखना। आपसे भी कहता हूं, जीवन में जियो तो अपने शस्त्र के पीछे शास्त्र रखो। शस्त्र कहाँ है महाराज? जिस कार्य को करते वक्त
आपको मन अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा हर्ष और खुशी होती है, वो कभी भी धार्मिक कार्य नहीं है। आजमा के देखिएगा, गुस्सा करने पर जो संतुष्टि मिलती है, क्या पूजा करने पर भी वैसी संतुष्टि मिलती है? अंतर मन से पूछो एक बार। पूजा करते वक्त तो 6 बार घड़ी देख लेते हैं, 6:45 पे आए थे, 7:15 बज गए, 7:20 पे हर हाल में निकल जाना है। गुस्सा करते वक्त, निंदा करते वक्त, दूसरे की चर्चा करते वक्त, छिद्रान्वेषण करते वक्त, झूठ बोलते वक्त 2-4 घंटे भी निकल जाएं और बाद में अरे 10 बज गया, पता ही नहीं चला। हाँ, जिस चीज में आपको सुकून मिलता है वो आपका शस्त्र है, क्योंकि शास्त्र का सुकून अभी तक आप अपने जीवन में ढूंढ नहीं पाए। आजमा के देखिएगा ना, मंदिर में आकर के धर्म ध्यान बाद में होता है, घड़ी पर ध्यान सबसे पहले जाता है। गृहस्थ आश्रम के काम करते वक्त कभी घड़ी कब ऐसे घूम गई, कब भैया रात के 3 बजे से सुबह के 8 बज गए, पता ही नहीं चला। हाँ, तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि सुखिया सब संसार है, खाबे और सोबे, 2 बड़े काम जीवन के बड़े समृद्धि वाले हैं। अच्छा खाने को दे दो, रात में अच्छा सर तान के सोने को दे दो। लेकिन साधु का अपना काम है, सुखिया सब संसार है, खाबे और सोबे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोबे। रात के 1:30 बजे कौन उठता है? साधु उठता है। रात को 1:30 बजे उठ करके क्या करेगा? साइकिल चलाएगा? साइकिल तो नहीं चलाएगा, लेकिन दिमाग की साइकिल जरूर चलाएगा। एक एक शब्द का चिंतन करेगा, नया विषय देने के लिए भी उस वक्त चिंतन करेगा, संसार की स्थिति का चिंतन करेगा, फिर सोचेगा किस तरीके से, जब आचार्यों ने वो सूत्र दे ही दिया है कि सबकी उन्नति में तुम्हारी उन्नति है, जब आचार्यों ने अपने लिए ये सूत्र लागू कर लिया, आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज अपने लिए सूत्र लेकर के चल रहे हैं, सबकी उन्नति में मेरी उन्नति है। हम खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे होंगे, विरोध करने वाले के साथ भी इतना मीठा व्यवहार करते हैं। आपको जिसमें अनुकूलता हो बस वैसा कर लीजिए। ये सामान्य साधु के बस की बात नहीं है बंधुओं, ये तो महापुरुष दिव्य और अलौकिक होते हैं जो जीवन में इस तरीके का सौंदर्य बिखेरते हैं। हमारे जीवन में कोई घटना घट जाए, तुरंत शब्दों का कटाक्ष से उद्बोधनों में वो धारा बह करके शब्द बाण बाहर निकल जाते हैं, लेकिन उनके शब्द भेदी बाण ना होकर के मर्म भेदी बाण होने लगे। वो जो दुनिया भर के लोग अलग तरीके से अपना प्रस्तुतिकरण करते हैं, बड़े बड़े आचार्य अपनी विनम्रता से, अपनी सौम्यता से, अपने सद्भाव से, अपनी अच्छी प्रभावना से, अपने मृदु मुस्कान से, आचार्य महाराज जी का वैभव देखने लायक है। दुनिया के अगर कोई व्यक्ति अभी भी कहता हो कि गुरुदेव के जाने के बाद किससे अपना दर्द कहें, तो मैं उन सारे लोगों से कहना चाहता हूं, अभी गुरुदेव के जाने के बाद आपके दर्द को सहने के लिए, समझने के लिए, सुधारने के लिए सिंहासन पर विराजमान आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज, क्या मनोहारी छवि है मेरे गुरुदेव की। मैं खुद जिनका शिष्य, जिनसे मैंने दीक्षा ली, अब तो मैं भी कहता हूं कि अब वर्तमान परिस्थिति में आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी से हमारा काम नहीं होगा। आज की परिस्थिति में अगर कोई हमको संभाल सकता है, कोई हमको उठा सकता है, कोई हमको संसार सागर से पार कर सकता है, तो एकमात्र गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज हैं। लोग कहें कि महाराज ये तो गद्दारी हो गई, यही तो वफादारी है, यही वफादारी है कि हम आचार्य के भक्त हैं, किसी व्यक्ति के भक्त नहीं है। आचार्य के सिंहासन पर जो आचार्य परमेष्ठी बैठेंगे, उन्हीं आचार्य भगवान के चरणों पर ये जीवन की अंतिम श्वास समर्पित है। ये विचार बनाते हैं तो शिष्य बन पाते हैं, लेकिन मानस पुत्र नहीं बन पाते। अभी भी नहीं समझ पाता मैं कि आचार्य परमेष्ठी क्या चाहते थे। आप कभी अपने आचार्य के मानस पुत्र बन पाए क्या? सोचिएगा, हबीबगंज का जिनालय बन रहा है, एक बार उसकी बेदी के बीच में जाकर के एकांत में बैठ करके देखो, फिर सोचो जैन शासन के बारे में, फिर सोचो कि आचार्य भगवंत अपनी कल्पनाओं में इतना शुभ संकल्प लेकर के बैठे थे। कितना शुभ संकल्प है जैन शासन की सुरक्षा। कल पंडित जी से हमारी चर्चा हो रही थी,
पंडित जी ने एक अच्छी बात कही। पंडित जी ने कहा, महाराज ये इतनी मेहनत करता हूँ, लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, आगम ग्रंथों को तैयार करता हूँ, साहित्य की रचना करता हूँ। हमने कहा, पंडित जी 50 साल के बाद ये किताब उठा करके कोई नहीं देखेगा। महाराज जी तो क्या किताब लिखना बंद कर दें? हमने कहा नहीं, किताब लिखना जरूरी है, 50 साल तो संवरेंगे। फिर पंडित जी का प्रश्न उठा, सबके सामने उठा पंडित जी का वो प्रश्न, तो फिर आगे आगम को कैसे समझाया जाएगा? हमने एक ही जवाब दिया, आगे ग्रंथ मिले या ना मिले, लेकिन जिनालय के माध्यम से हर व्यक्ति आगम को समझ जाएगा। किताबों की अपनी एक सीमा है। श्रुत का जो विज्ञान है वो 21,883 वर्ष का शुद्ध है, लेकिन 21,000 साल तक, 20,883 वर्ष तक जो है ये शुद्ध का शासन है। हो सकता है संख्या में मैं आगे पीछे हो रहा हूं। अंतिम के 383 वर्षों तक फिर ओरल चलेगा। जैसे शुरुआत में 600 कुछ वर्षों तक ओरल चला, ऐसे अंत में भी ओरल चलेगा। ग्रंथ पहले मिटेंगे, बाद में संत मिटेंगे, उसके बाद जिनालय मिटेंगे। तो जो जिनालय सबसे अंतिम सीमा तक रहना है, जिनकी स्थापना है, कभी सोचिए गुरुदेव की कितनी दूरदर्शिता का परिणाम था कि आपके इस पूरे भोपाल शहर के लिए एक हबीबगंज जिनालय में 5 मंजिल का जिनालय बनाओ। इतना ऊंचा क्यों बनाओ? कि इतना ऊंचा बनाओ कि श्यामला हिल्स से खड़े होकर के भी लोग भगवान का दर्शन कर सकें। अभी वो मुख्यमंत्री के निवास पे खड़े होते हैं तो पूरा भोपाल दिखता है, ऐसा लोग कहते हैं। मैं देख के आया था 2018 में 16 में जब गया था तो। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जिनालय इतना ऊंचा बने कि जब तीर्थंकर परमेष्ठी के ऊपर सबसे बड़ी ऊपर की वेदी पर जाकर के आप खड़े हो तो आप पूरे भोपाल के सुख और दुख के साथ वैराग्य का भी चिंतन कर सके, दर्शन कर सके, अपने आप को समृद्ध कर सके। गुरुदेव की उपकारी सोच है। उपकारी सोच को कौन बढ़ाएगा? शिष्य बढ़ाएगा। शिष्य तो अपने कैरियर पे लगा है, उनको बढ़ाएगा उनका मानस पुत्र, जिनके मन के अंदर आचार्यों जैसी भावनाएं, आचार्यों जैसा चिंतन, आचार्यों जैसे विचार, आचार्यों जैसी दृढ़ निष्ठा और कर्तव्य शैली है। उन्होंने बिना कहे बंधुओं, बिना कहे, झुका हुआ सा शरीर है, मृदु कोमल मुस्कान है, लेकिन कंधों पर कितनी बड़ी जवाबदारियां हैं। हम जैसे अनगढ़ों को संभालने की भी, तीर्थ शासन की रक्षा करने की भी, प्रतिभा स्थली को व्यवस्थित करने की भी, उस स्वतंत्रता में जीवन जीने वाले हथकरघा संभालने की भी, आयतनों की रक्षा, आगम की रक्षा, चारित्र का निर्माण करना, श्रुत का दान करना, स्वयं के ऊपर अनुशासन करना, अपने आप को भी संभालना, कितना गंभीर शासन होता है एक जैन संत का। एक आचार्य परमेष्ठी जब सिंहासन पर बैठते हैं, देखने में लगता है कि मनुष्य बैठा है, लेकिन अंदर और आगम की आंख से देखो तो साक्षात तीर्थंकर परमेष्ठी हैं। ऐसे नहीं कहते। एक संत अरिहंत सा, संत को अरिहंत के जैसा बनना पड़ता है, तब जाकर के सिंहासन पे आसीन होकर के जैन शासन को उन्नत करते हैं। अब किसी के मन में अभी भी कोई ऐसा भाव उठे, कभी भी किससे जाके अपना दर्द कहें। आचार्य महाराज कल भी उपस्थित थे, आज भी उपस्थित हैं, और युगों युगों तक वो सिंहासन किसी ना किसी से भरा रहेगा। बंधुओं, जिससे भरा रहेगा हम उसके चरणों की सेवा करेंगे, अपने पाप का प्रक्षालन करेंगे। हम सबका सौभाग्य ऐसे ही निरंतर बना रहे। शब्दों को विराम देता हूं क्योंकि समय की एक सीमा होती है। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।